माखन की मटकी और प्रेम की डोर। यह कहानी वृंदावन की है, जहाँ एक ओर कंस के अत्याचारों का भय था, वहीं दूसरी ओर गोकुल की गलियों में नन्हे कन्हैया की लीलाओं का दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। कन्हैया अपनी मैया यशोदा की आंखों का तारा थे, लेकिन पूरी गोकुल नगरी उनके प्रेम में दीवानी थी। रोज माखन चोरी करना, मटकियां फोड़ना और सखाओं के साथ मस्ती करना, यही उनकी दिनचर्या थी। मैया यशोदा उन्हें लाख डराती, बांधने की कोशिश करती, लेकिन कन्हैया हर बार अपने भोलेपन और मनमोहक मुस्कान से उनका दिल जीत लेते थे। एक दिन कन्हैया अपने सखाओं, ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने निकले। उन्होंने एक गोपी के घर को चुना, जहां माखन की ताज़ी मटकी बहुत ऊंची लटकी हुई थी। सखाओं ने एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक मानव सीढ़ी बनाई। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े और मटकी तक पहुंच गए। उन्होंने मटकी से ताज़ा सफ़ेद माखन निकालना शुरू किया और कुछ खुद खाया, कुछ अपने सखाओं को खिलाया। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। घर की मालकिन, बूढ़ी दासी यमुना, जो अंधेरी कोठरी में बैठी माला जप रही थी, ने हलचल सुनी। वो समझ गई कि ये और कोई नहीं, उसका प्यारा कन्हैया है। वो अपने अंधेपन के कारण उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंतरिक आंखें जागृत थीं। वो धीरे धीरे रेंगती हुई कमरे के बीच में आई, जहां कन्हैया और उनके सखा माखन का आनंद ले रहे थे। कन्हैया ने उसे आते देखा और भागने ही वाले थे कि यमुना ने पुकारा, रुको नन्हे चोर, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं तो बस एक अंधी बुढ़िया हूँ। कन्हैया रुक गए। यमुना ने हाथ बढ़ाए और उन्हें हवा में महसूस किया। कन्हैया ने मुस्कुराकर उसके पास जाकर अपना माखन से भरा हाथ बढ़ा दिया। मैया, क्या तुम भी माखन खाओगी? उन्होंने प्यार से पूछा। यमुना का गला रूंध गया। उसने कन्हैया के छोटे कोमल हाथ अपने हाथों में लिए और उन पर माखन महसूस किया। उसने उनके गालों को छुआ, जो माखन से सने हुए थे। उसने कन्हैया के मुख से वो माखन लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। उस क्षण उसका अंधापन खत्म हो गया। उसे लगा जैसे पूरी कोठरी दिव्य प्रकाश से भर गई है। उसे माखन का स्वाद नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेम का स्वाद मिल रहा था। वो कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान सुन सकती थी, जो उसके दिल के तार तार को झंकृत कर रही थी। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैया, तुम अब कभी अंधी नहीं रहोगी। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती थीं, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझे महसूस कर सकता था, और यही सच्चा देखना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण को किसी बाहरी दिखावे या भव्यता की आवश्यकता नहीं है। वे केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। यदि हमारा हृदय साफ है और हम उनसे प्रेम करते हैं, तो वे हमारे पास जरूर आएंगे और हमारे जीवन को अपने दिव्य प्रकाश से भर देंगे। राधे राधे।